नमस्कार मित्रों। जैसा कि अब 2 4 5 जो अपनी वीडियो बनेगी वो 16 संस्कारों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। कल तक या कल जो वीडियो बनी थी उसमें संस्कार शब्द का अर्थ बताया था, उसका स्वरूप बताया था और उसके जो 16 संस्कार हैं उनके नामों के विषय में उल्लेख किया था। आज उसी का यह दूसरा भाग जो है मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दूसरे नंबर का जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार है। पुमान प्रस्तुयते येन कर्मजा तत् पुंसवनम इति, अर्थात इस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष संतति का जो जन्म हो उसे जो है पुंसवन कहते हैं। ये निश्चित हो जाए कि स्त्री जो है उसने गर्भ धारण कर लिया है और गर्भस्थ यानी गर्भवस्थ जो बच्चा है, गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे को पुंसवन संस्कार जो उसके द्वारा अभिषिक्त जो है वह करवाया या किया जाता था। इसके अनुष्ठान से समझा जाता था कि स्त्री के पुत्र होगा और यदि पुत्री भी होगी तो भी यह सोचा जाता था कि आगे चल करके पुरुष संतति जो है वह उत्पन्न होगी। यथा व्यक्ते गर्भे द्वितीय तु मांसे पुंसवनम भवे, गर्भे व्यक्ते तृतीय चतुर्थे मासी वा भवे। यानी इसमें महीनों का उल्लेख किया गया कि गर्भ से कौन से महीने के अंदर जो है यानी गर्भ धारण करने के पश्चात कौन से महीने के अंदर जो है ये संस्कार जो किया जाए। यानी पुंसवन संस्कार जो है गर्भ स्थापित होने के पश्चात दूसरे महीने में किया जाना चाहिए और यदि गर्भ का लक्षण यदि अव्यक्त हो तो तीसरे या चौथा जो मास होता है उसके अंदर भी जो है उसको संपन्न किया जा सकता है। तो संस्कार जो है संस्कार किया जाना आवश्यक है, परंतु उनके जो समय सीमा है वो अलग अलग विद्वान जो हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है इसके विषय में कहा है। तीसरा संस्कार आता है सीमंतोन्नयन। यानी जो हमारे गृह सूत्र हैं उनमें यह संभावना व्यक्त की गई है कि स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने पर अनेक जो राक्षसियां हैं यानी जो व्याधियां हैं वो गर्भ को समाप्त करने या भावी संतान जो उसको पीड़ा एवं हानि पहुंचाने के लिए वो तैयार रहती हैं, उदित रहती हैं। इसलिए पति को जो है स्त्री का आह्वान करने के पश्चात इन व्याधियों को जो है भगा देना चाहिए और सीमंत उन्नीयते यस्मिन कर्मणि तत् सीमंतोन्नयनम इति कर्माणि नामधेय। अर्थात जिस कृत्य में गर्भवती स्त्री जो है उसके सीमंत यानी जो बाल है उनका उन्नयन यानी जो किया जाता था उसे जो है सीमंतोन्नयन जो है कहते थे। स्त्री के केसों को संवार कर प्रतीकात्मक रूप से जो है गर्भ जो है उसको सभी प्रकार से जो है आघातों के विरुद्ध जो है अधिकतर सावधानी से जो है रक्षा करने के तथ्य पर जो है बल दिया गया है। गृह सूत्रों के अनुसार इस संस्कार का जो समय है वह गर्भ का चतुर्थ अथवा पंचम मास था और जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं उन्होंने यह जो समय है वह छठे से 8वें महीने तक जो है यह स्वीकार किया है। परंतु हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं उन ज्योतिष ग्रंथों की मान्यता यह है कि शिशु के जन्म तक जो है कभी भी जो है संस्कार हो सकता है। खैर जो भी है, इस संस्कार का जो एक अन्य उद्देश्य जो है वह यह भी था कि गर्भवती के लिए अत्यधिक श्रम जो है वह वर्जित करके उसे जो है मानसिक और शारीरिक आराम देना था
और जो हमारे पुराण हैं उनके अंदर जो है ये प्रस्ताव किया गया है कि संस्कार में जो है नांदी मुख नामक जो पितर हैं उनकी जो है वो भी पूजा करनी चाहिए। ये विष्णु पुराण का उल्लेख है। चौथा जो संस्कार आता है जात कर्म। इन 3 संस्कार जो है प्राणी के जन्म से पूर्व जो है वो संपन्न हो जाते हैं और इसके पश्चात जो बाल्यावस्था है उसके यानी जो 6 जो संस्कार हैं उनमें पहला जो संस्कार होता है जात कर्म। आज भी करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं। यानी आदिम ने जब शिशु की उत्पत्ति देखी तो उसने इसके मूल में अति मानवीय जो शक्ति है उसको समझा और ऐसे अवसर पर अनेक संकटों व विपदाओं जो है उनकी शांति के लिए अनेक जो निषेध हैं यानी जो व्रत हैं उन व्रतों तथा विधि विधानों को जो है जन्म दिया और प्रसव के लिए तैयारियां जो हैं 1 माह पूर्व से ही आरंभ जो है वो कर दी जाती थी। ये अलग बात है कि आजकल खूब फैसिलिटी हो गई, लेकिन तत्कालीन समय के अंदर इस प्रकार की इतनी सुविधाएं जो है वो थी नहीं, इसलिए पहले से ही जो है तैयारियां कर दी जाती थी। और उस समय अनेक अनुभवी जो स्त्रियां थी वो उनके साथ रहा करती थी और शिशु का जो प्रसव होने पर महान हर्ष व्यक्त करते हुए नाभि छेदन जो है जिसको हम नाल काटना जो कहते हैं उससे पूर्व संपन्न जो हो किया जाता था। इस संस्कार का प्रधान कर्म जो है मेधा जनन था, अर्थात जिसे जो है शिशु जो है उसका बौद्धिक विकास जो है ये होना माना जाता था। इस अवसर पर शिशु को पिता की गोद के अंदर जो है दे दिया जाता था, जो उसकी जीभ पर सोने की जो सलाई है उसे दधी, धृति और मधु के मिश्रण द्वारा ओम जो है ये लिखा करता था, यानी लिखता था। और इसके पश्चात आयुष्य नामक कर्म संपन्न होता था। उसमें पिता जो है शिशु को नाभि अथवा दाहिने कान के निकट कुछ गुनगुनाता हुआ जो है वह कहता था, अग्नि दीर्घ जीवी है, वह वृक्षों में दीर्घ जीवी है, मैं उसे दीर्घायु से तुझे दीर्घायु करता हूँ। सोम दीर्घ जीवी है, वह वनस्पतियों द्वारा जो है दीर्घ जीवी है आदि। इस प्रकार से कई मंत्र जो है पिता के द्वारा उस बच्चे के कान के अंदर गुनगुनाते हुए जो है इस प्रकार के मंत्र जो है वो बोले जाते थे। इस प्रकार शिशु के समक्ष दीर्घ जीवियों के अनेक जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करने के पश्चात इस प्रकार से ये समझा जाता था कि इनके कथन से बालक जो है वह भी दीर्घ आयु से प्राप्त कर लेगा। फिर शिशु से वह कहता था कि तू पत्थर जो है वह हो जाओ, तू परशु हो जाओ, तू अमृत स्वयं बन और तू यथार्थ में जो है पुत्र के नाम से आत्मा है, तू सो शरद ऋतु जो है उस समय तक या पर्यंत तक जो है तू जीवित रहे। अश्व भवे, अश्मा भवे, परशुर भवे, हिरण्य अमृतम भवे। तदनंतर कुल जो है उनकी आशाएं जो है उन आशाओं के केंद्रीभूत पुत्र जो है उनको जन्म देने के लिए माता जो है उनकी स्तुति जो है वह की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी और शिशु को स्तनपान जो है करवाया जाता था। संस्कार समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दान, दक्षिणा इत्यादि जो है वह भी दी जाती थी और जो ऋत्विज हैं उन ऋत्विजों से जो है उसे आशीर्वाद जो हो दिलाया जाता था, यानी ऋत्विज उन्हें आशीर्वाद देते थे। मेधाम त्वे देवः स्विता, मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम त्वे अश्विनव देवावदताम पुष्कर सृजो। यानी जातकर्म जो है उनके जो अभिलेखीय प्रमाण जो है वो भी इस प्रकार से जो है प्राप्त हुए हैं। और गहड़वाल जो नरेश जयचंद्र जो है उन्होंने अपने पुत्र हरिचंद्र जो है उनकी जातकर्म के शुभ अवसर के ऊपर पुरोहित जो है प्रहर राज शर्मा को जो है वदेश्वर ग्राम जो है वह दान के अंदर जो है दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जातकर्म संस्कार के ऊपर जो है जो ब्राह्मण इत्यादि आयात करते थे, आचार्य जिनको हम कहते हैं, उनको जो है बहुत सारी वस्तुएं जो है वो दान में दी जाती थी। एक संस्कार आता है पांचवा, नामकरण संस्कार। सामाजिक चेतना के विकास के साथ ही मनुष्य जो है उनका नामकरण जो वह भी किया जाना चाहिए। और बहुधा बालक जो है उनका नामकरण उस देवता के नाम पर किया जाता था जो उस का रक्षक जो है वो माना जाता था। संतान को नाम प्रदान करना जो है वह भी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसका जो संस्कार जो है वही था। और जिसका विस्तार पूर्वक जो हम उल्लेख जो है हम हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या हमारे जो स्मृति ग्रंथ है उनके अंदर भी हम पढ़ते रहते हैं।
एक मनुस्मृति का पद्य आता है और वहां का मंगलम ब्राह्मण से शात क्षत्रिय से बलान्वितम वैश्य से धन संयुक्तम शूद्र से तो जुगुप्सितम। अर्थात ब्राह्मण जाति जो है या ब्राह्मण संतति है उसका नाम जो है वह मंगल सूचक, क्षत्रिय है उसका बल सूचक, वैश्य उसका धन सूचक तथा शूद्र जो है उसका निंदा सूचक शब्द से युक्त जो है उनका नाम होना चाहिए। इस प्रकार से नामकरण जो है नामकरण करते समय आचार्य उसको विशेष जो है वो ध्यान रखा जाता था। धन्यवाद।